हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टाइसियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। ठीक है, हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करना है। कब करना है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। जब 1 मोल कार्बन को हम 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड कंडीशन 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक, और तीसरा कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। ठीक है, एयर मतलब एक्सेस ऑफ एयर है, सप्लाई है, कम्प्लीटली कंबसन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमें इस रिएक्शन को लिखना होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कैसे बन रही है? कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 मोल कार्बन, जब 1 मोल, यहाँ क्या है? 1 मोल, जब 1 मोल कार्बन एटम 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तब आपका 1 मोल क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, अच्छा 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तब 1 मोल आपका क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, तो पहली बात ये समझना होगा कि 1 मोल कार्बन, क्योंकि हमें जो अमाउंट दे रहा है वो एक तो मोल में दे रहा है, दूसरा हमें ग्राम में दे रहा है। ठीक है, तो हम ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि 1 मोल, ठीक है, जिसमें जो कार्बन की क्वांटिटी है वो आपको मोल में दे रहा है, बट जो आपकी ऑक्सीजन क्वांटिटी है वो आप किस में दे रहा है? ग्राम में दे रहा है। पहला काम होगा इस ग्राम क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लो, या इस मोल को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तभी आप, जब यूनिट सेम होगी तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें 1 मोल कार्बन दे रहा है। ठीक है, 1 मोल कार्बन दे रहा है, साथ ही हमें ऑक्सीजन कितनी दे रहा है? 16 ग्राम। तो हम ये समझना होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर होगी। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर होगी? तो हमने क्या पढ़ा है बेटा? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास कितना है इसका? 16 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 है, 1 का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर है? 0.5 मोल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब देखना, यहाँ पर हमारा जो केस लगेगा बेटा वो लिमिटिंग रीजन का केस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें हमने दोनों रिएक्टेंट की, मतलब जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपको दी जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट का आपको पूछे, तो समझ लेना आपका लिमिटिंग रीजेंट का केस है। अगर आपको किसी एक ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी जाती है, या तो कार्बन की दी जाती है तो ऑक्सीजन की दी जाती है, तो आपको लिमिटिंग रीजेंट का केस अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये आपका कौन सा केस है? लिमिटिंग रीजेंट केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की भी क्वांटिटी आपको दी है और ऑक्सीजन की भी दी है। अब तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड आउट करना होगा। क्यों? कि बनने वाले प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करती है। तो लिमिटिंग रीजेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? केमिकल रिएक्शन लिखते थे, तो उसको बैलेंस करते थे। फिर गिवन क्वांटिटी जो होती है तो वो किसी भी यूनिट में क्यों ना हो, चाहे ग्राम में हो, ml में हो, ठीक, उसको हमें मोल में कन्वर्ट कर लेते थे। तो हमें जो कार्बन तो हमें मोल में दिया था, ऑक्सीजन हमें ग्राम में दिया था, उसको भी हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब लिमिटिंग पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो रिएक्टेंट पार्ट है उसकी स्टाइशियोमेट्री, इसकी स्टाइशियोमेट्री, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो स्टाइशियोमेट्री से हमें गिवन क्वांटिटी में रफली डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर हम रफली डिवाइड करें तो कार्बन की स्टाइशियोमेट्री कितनी है? 1 है, तो 1 से 1 में अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, ऑक्सीजन की स्टाइशियोमेट्री कितनी है आगे? इसका 1 है, तो 1 में जब 0.5 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो हमने क्या देखा कि ये आपका 1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है, यानी लिमिटेड कौन आ रहा है? आपका O2 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो लिमिटिंग रीजेंट है। तो यानी जो लिमिटिंग रीजेंट होगी वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट करेगा, यानी जो बनने वाली प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो उसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? अच्छा, 1 मोल O2 से कितना मोल CO2 बन रहा था?
1 मोल बन रहा था, ठीक। तो बताओ 0.5 मोल से कितना बनेगा, ठीक है। तो आप निकाल लो, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल CO2, ठीक। तो बताओ 0.5 मोल O2 प्रोड्यूस कितने मोल, ठीक, कितना आ जाएगा, 1 × 0.5 मोल O2, यानी कितना आ गया बेटा आपका जी, 0.5 मोल CO2 बनेगी, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 0.5 मोल बनेगी। अब जो क्वांटिटी है इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो ग्राम में कर लो, क्यों, हमें मालूम है मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपन मोलर मास। तो हमें मोल मालूम हो गया, मोल कितने आ गए, 0.5 आ गए, ठीक। तो हमें मास निकालना ही है, तो मोलर मास कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 होता है, ठीक। बराबर क्या है, गिवन मास W बचा है आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका जी, 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक। यानी 0.5 मोल यानी 16 ग्राम O2 से 22 ग्राम क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो क्लियर है ये चीज़ आपको। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना होगा। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा था, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर हम कार्बन 2 मोल ले लें और उसको 16 ग्राम डाइऑक्सीजन यानी O2 के साथ बर्न करें तो कितनी CO2 बनेगी। चलिए देखते हैं। देखो सब कुछ वही है, वही आपको रिएक्शन लिखनी है, C + O2 गिव्स CO2, ठीक। अब हमें जो क्वांटिटी दे रहा है वो कह रहा है कार्बन हम कितने मोल ले लें, 2 मोल ले लें, और हमारा जो O2 है वो कितना है, 16 ग्राम अभी भी है, ठीक। 16 ग्राम यानी कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया। तो कह रहा है बताओ कितनी CO2 बनेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें लिमिटिंग रीजन ढूंढना है, और यहाँ पर आपको सिंपली दिखाई दे रहा है लिमिटिंग रीजन कौन है, O2 है, ठीक है, निकाल सकते हैं। इसकी स्टाइसोमेट्री कितनी है, 1 है, तो 1 से इसमें डिवाइड करो 2 आएगा, 1 से इसमें डिवाइड करो 0.5 आएगा, तो कम कौन आया, O2 आया ना। तो O2 हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, तो बस वही काम है कंपैरिजन करना। तो 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल CO2 बनता है, तो 0.5 से कितना बनेगा, वही सेम है आपका, ठीक है। इसके बस इसी के आगे आप ये लिखा, इसके आगे आप बस पूरा यही उतार देंगे, पूरा यहाँ पर यही उतार लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ना अब इसके आगे आपका, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, बर्नड इन एयर। अब देखो एयर में बर्न करने हैं, तो एयर में बर्न करने पे क्या होगा, एयर हमारी बहुत सारी है, तो एयर में हमारा ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा, यानी बर्निंग जो होगी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो पूरा सेम वही है, आप इसको यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है सेम वही कह रहा है, C + O2 गिव्स CO2। अब हमसे क्या कह रहा है, 1 मोल कार्बन बर्नड इन एयर। बर्नड इन एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में जितनी हमें चाहिए वो इतनी मिल जाएगी। और आपको क्या देखना है कि 1 मोल कार्बन के साथ बर्न करने के लिए 1 मोल O2 की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पर हमें मतलब कि एयर में बर्न कर रहे हैं, मतलब हमें पूरी 1 मोल O2 मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब अब देखो 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्ट करेगा और 1 मोल हमें CO2 देगा ना। अब देखो यहाँ पर सभी चीज़ इक्वल क्वांटिटी में, देखो इसमें डिवाइड करो ये भी 1 है, इसमें डिवाइड करो ये भी 1 है, मतलब यहाँ पर कोई लिमिटिंग नहीं है। अब चाहे आप कार्बन से CO2 बना लो, चाहे ऑक्सीजन से O2 से CO2 बना लो, दोनों से आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो आप लिख लोगे 1 मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 यानी कितने ग्राम हो जाएगा बेटा जी, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो बस ये आपको करना था। तो ये आपका क्वेश्चन था स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल है जिनको हम आगे अभी देखेंगे।